कि हाँ, 77 सालों में हमारे ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही न्यायिक व्यवस्था, वही चल लाठसाही रही है वही। व्यवस्था थुपी हुई है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी। और हम्म। उनकी जो सोच थी कि कैसे हम भारतीयों को कदम कदम पर अपमानित कर सकें, कदम कदम पर उत्पीड़ित कर हम्म। सकें और कदम कदम पर उनको जो है हीन भावना पैदा कर सकें, इस भावना से हम्म। बनाई गई व्यवस्था आज़ादी के 77 साल बाद हमारे ऊपर थोपा होना एक बेहद ही हम्म। लज्जा का विषय है। अभी जो नहीं, वो तो तीन है। अभी जो 3 नए कानून बनाए गए हैं, उनमें से हम्म। किसी भी कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। जो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं वो आवश्यक हाँ, हैं, बेस। वो आवश्यक हैं, लेकिन दे आर कॉस्मेटिक हाँ, चेंजेस। कॉस्मेटिक चेंजेस, हाँ, रियल चेंज नहीं है। रियल चेंज नहीं है, क्योंकि हम्म। कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। कानून आपको जो है उन कानून के बाद किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं आई है। आप थाने जाते हैं, थाने में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। थाने की पुलिस जो है, जो उसकी घटिया हम्म। कानून के तहत विधिक जिम्मेवारी है, उसका पालन नहीं कर रही है। टेक्नोलॉजी के इतने हाँ। विस्तार के बाद भी हम जो है अभी भी हमारे लोग बेशर्मी से झूठी रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस जो है ना हम्म। अपने मन से 160-61 के तहत जो है झूठे बयान काट रही है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार हम्म। करके जेल भेज रही है, उसे जो है बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस के जो है ना वो बरसों में जो है ना जेल में सड़ रहा है। क्या यही व्यवस्था हम्म। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के लिए होना चाहिए? और हाँ, तो मालवीय इसमें साहब, सर पुलिस पुलिस देखिए, का ही इतना बड़ा रोल। पुलिस भी हमारी सोसाइटी का ही अंग है ना सर। हमारे हमारे लोग ही गड़बड़ है, पब्लिक ही गड़बड़ है। नहीं, पब्लिक की जो सोच है ना। देखिए, पब्लिक को तो बेचारे को एहसास ही नहीं है। पब्लिक को तो आपने नेगेटिव एक्सपीरियंस में ही रखा है और उसी पब्लिक को आप दोष दे रहे हैं। उस पब्लिक को दोष क्यों देना चाहिए, बताइए ना मुझे। उस बेचारी नहीं, पब्लिक पे नहीं, तुमने गुलाम हो। पब्लिक सर, पब्लिक को इनोसेंट मत कहिए आप। कितना भी आप जो पब्लिक की भलाई के लिए आप जो सोच रहे हैं ना। अभी 10 लोगों को अगर ये बताऊं मैं, जो लोग जान भी रहे होंगे, लेकिन वो कन्विंस जल्दी नहीं होंगे, वो क्योंकि उसी व्यवस्था में वो जो चल रहा है उसी के लकीर के फकीर बने हुए रहेंगे। वो कभी भी सहयोग नहीं करेंगे, ये दिक्कत है। नहीं, किसी सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है। एक चीज़ आप समझिए, हम्म। किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। केवल एक संकल्प की आवश्यकता है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। और 9 दिन का जो सरल उपाय बता रहे हैं, जिसके लिए 4 विधाएं हमने आपको बना के दी हैं, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। और वो इतनी हम्म। सिंपल है कि 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ना तो हम आपको कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, ना आपको जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना कोई हस्ताक्षर हम्म। अभियान के लिए कह रहे हैं, ना आपको किसी कोर्ट कचहरी का चक्कर के लिए कह रहे हैं, ना हम कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो हम कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे, ना हम जो है अन्ना हजारे जी हाँ, जैसा आपको जंतर मंतर सरकार करा का दें। सहयोग मिलता ना तो जाओ और अच्छा हो जाता ये मुहिम सरकार चलाने में। सरकार क्यों सहयोग करेगी, ये बताइए। मालवीय जी, मैं आपसे प्रार्थना ये करना चाहता हूँ, सरकार क्यों सहयोग करे? और सरकार है कौन, पहले तो ये समझो। सरकार कौन है? आज के राजनेता हैं। वो राजनेता किस हाँ, चक्की से निकले हैं? उन वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर उन्हें हाँ, वो तो आए हुए वो है। एज ए उम्मीदवार उन्हें छांटा गया। फिर सभी बिल्कुल, राजनीतिक बिल्कुल। पार्टियों ने एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो विनेबिलिटी का ये बात कॉन्सेप्ट क्या, बिल्कुल, वो इससे मैं एग्री विनेबिलिटी, हूँ। देखिए मालवीय साहब, वो विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हम्म। हैं, गुंडे हैं, बाहुबली हैं तो विनेबल हैं, यदि आप हाँ, बाहुबली हैं तो विनेबल हैं। यही है कि नहीं है? ये बिल्कुल यही है। और ऐसे ही लोग जा रहे हैं पॉलिटिक्स में। ऐसे लोगों को हम लोग अच्छा मान कर चुन रहे नहीं हैं, नहीं, अभी तो है। अच्छा नहीं, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको गलत फहमी है कि आप अच्छा मान के कह रहे हैं। आपको हाँ, ना चॉइस विवेक है, नहीं ना है। चॉइस है। और अब तो भय भी है। जो देखो, है भी है, हम हाँ। में से जो व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कर पा रहा है, कर पाया है, उसे डर है कि कहीं उसे झूठा ना फंसा दिया जाए।
हम्म। उसे डर है कि उसके विरुद्ध जो है ना झूठे छापे ना लगा दिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा, आप ईमानदार आदमी है आज आप उसके तो। बताइए, किसी के ऊपर भी कुछ भी करके आप जो है ना कोई भी चार्ज फ्रेम कर दीजिए, कोई चार्ज फर्जी जो है ना बयान काट दीजिए, कोर्ट जो है ना उसी को देखेगी, आपको जमानत भी नहीं देगी। हाँ नहीं सर, ये चोर नेता जो पकड़े भी जाते हैं, इनको सजा भी हो जाती है कोर्ट से। वो मानते ही नहीं, पब्लिक में जाकर बोलेंगे हमको तो पूर्वाग्रह से किया गया है, हम तो सही है, ये तो हमको सरकार ने कहा दिया। तो मैं इतने मैं बेशरम है, तो मैं सजा तो जाता है, मैं सजा भी तो हो गई है। मैं तो ये दूसरी बात कह रहा हूँ। अभी जैसे आपने हम्म बेनेबिलिटी में ये कॉन्सेप्ट लिए, फिर आप मुझे बताओ, क्या सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए फ्रीबी बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, मुर्गे बांटने का और गरीबों का वोट खरीद ये कर तो अपने आप एब्सोल्युटली को, गलत, लेकिन कौन रोकेगा इसको? इसको नहीं रोकना है। मैं ये कह रहा हूँ, इस तरीके से जो एमएलए एमपी बने हैं वो अच्छा भारत कैसे हम्म चाहेंगे? वो नहीं चाहेंगे ना। यही मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आपको कुछ करना ही नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो मैं, ब्राइब हो गया सर, क्या हो गया? ब्राइब हो गया, किसी को दे करके पैसा दूंगा, आस कर मैं ये कह रहा हूं कि इन दूं सब जा चीज़ों को करके। भूल जाइए आप। मैं ये कह रहा हूं, जिन राजनेताओं का ये सोच और चिंतन नहीं है आपको अच्छा भारत देने का, जिन राजनेताओं ने आपके वैसे ही ऊपर करेंगे। गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आपको तकलीफ नहीं देंगे, हम उन्हें विवश कर देंगे। हम्म और यदि वो विवश नहीं होंगे तो उन्हें पराजित कर देंगे, उसके लिए भी आपको तकलीफ नहीं देंगे। उल्टा जो है, नहीं, दिवस दिवस तो कर सकते हैं आप। आपकी जो आइडिया अगर लोगों को समझ में आई और पब्लिक हम ये सपोर्ट कह मिला रहे ना। हैं कि आपको नहीं भी समझ में आया है तो कोई राजनेता तो कह नहीं रहा है। यदि आपको नहीं भी समझ में आ हाँ। रहा है तो आपको कोई जुलूस निकालने के लिए तो कह नहीं रहा है। आपसे कोई चंदा तो हम्म मांग नहीं रहा है। आपसे जो है करेक्ट करेक्ट। कुछ भी नेगेटिव नहीं करा रहा। आपका सोच नहीं बदल रहा है, चिंतन नहीं बदल रहा है, कार्यविधि नहीं बदल रहा है। जो भी गड़बड़ी आप आज कर रहे हो, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप बदल जाओ। इसके हाँ बाद यदि हम आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में हैं और उसके लिए 4 सरल उपाय बता रहे हैं जिसमें आपके जेब से 5 पैसा नहीं जा रहा है और 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, तो ये राजनेता बेबस हो जाएंगे। और यदि ये राजनेता हम्म बेबस नहीं होते हैं तो इन्हें पराजित करने का भी मॉडल बना हुआ है क्राइम फ्री भारत मिशन का। वो कह रहा, आपको हाँ मालूम है क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी का पंजीयन करा लिया है जो कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं करेगी। वो सिर्फ इसलिए अच्छा। पैदा की गई है कि जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनेंगे उनको टिकट देने के लिए एक पार्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि उन्हें हाँ उनको इसी तो अपना। व्यवस्था के, देखिए, हमारा सोच ये है कि यदि ये राजनेता बेबस हो जाते हैं तो हमारी राजनीतिक पार्टी एक भी उम्मीदवार को फ्लोट नहीं करेगी। वो इन्हीं राजनेताओं को हाँ 240 से 500 पार करा देंगे, इन्हीं राजनेताओं को। हाँ हाँ। ठीक है ना? अब यदि ये इतने दुष्ट हैं कि नहीं मान रहे हैं, तब हम दूसरे ऑप्शन को भी क्रिएट कर दे रहे हैं कि साहब ये जोड़ने की हम्म प्रक्रिया में जो 543 लोग जो ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो हाँ कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, जो कथावाचकों के पास भी जाएंगे, जो बहुत सारे जो है ना कथाओं का, भागवत का आयोजन करेंगे, उन वहाँ पर अच्छे भारत का संकल्प दिला के 4 उपाय पूरे करके जो मेरिट लिस्ट में आगे जाएंगे, उन्हें सांसद का टिकट उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। आज की दुष्ट व्यवस्था में कौन दे रहा हाँ। है आपको? तो कोई हम नहीं दे रहा आपको, पैसा हाँ हाँ, अरे आजकल क्या वो पैसा देकर सांसदीय टिकट खरीदते हैं, जो पैसा देगा आप उसी मिलता है उस टिकट, ये बात भी को है। क्यों उसको उसको उन्हें करने दो। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे केस में जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आएगा, उसे एक पैसा हम्म खर्च नहीं करना होगा, उसे सांसद का टिकट उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। और हम जो 100 हम्म। करोड़ लोग संकल्प लेके उसे विजयी बना देंगे, तो उसे जीतने के लिए ना दारू बांटना होगी, ना साड़ी बांटना होगी, ना फ्री भी बांटना होगी, हाँ ना पैसा। हाँ कुछ नहीं। हाँ। तो वो बिना उसके जीत जाएगा। और इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए
पूरे मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, और हम्म। वो भी चीज थोपी नहीं जाएगी जो ऑलरेडी बनी सर वो हुई। देश पांडे फोन किया था सर क्या आपको? मुझे याद नहीं। देश कौन देश पांडे? पांडे? अच्छा, अरे प्रशांत अब संघ वाला है ना मेरे, महा प्रशांत देश पांडे। मेरे आपको ख्याल एक बार हमने बोला था। अच्छा, नहीं किया होगा। मेरे ख्याल से शायद नहीं किया है, या एक बार शायद बात हुई नहीं, है, मेरे ख्याल से एक बार बात हुई है। और वो हाँ नहीं, बातचीत फोन वो किया होगा। बातचीत हाँ, मैंने अपलोड भी की थी। देखिए, एक इस बात को जरा अच्छा। समझा, इस बात को जो अपन बीच में नहीं काटते हैं, इसको आगे समझाते हैं। हाँ हाँ तो हाँ, तो बोलिए जो सर। है, जो मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल और टेक्नोलॉजी बना ली है, वो पब्लिक हम्म। पर थोपी नहीं जा रही है, राइट। उसको रिफाइन हम्म। करने के तीन तरीके बनाए गए हैं, तीन लेवल बनाए गए हैं। पहला जो हम्म। है, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी अपनी विधाओं में जिंदगी लगा दी है, ऐसे मोतियों को, हीरो को पहचान करके टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाएगा, यस यस। राइट। और उन्हें 15 दिन हम्म। का समय होगा उस चीज को जो है आगे उसको एग्जामिन करने का, और वो जो भी चर्चा करेंगे वो लाइव रिले होगी। हाँ हाँ, और और चैन रिएक्शन हो जाएगा नहीं, उसमें चेन रिएक्शन नहीं है, उसे पब्लिक सुनेगी तो उसे कुछ कुछ बात समझ में आएगी। और ये जो लोग हम्म। जिन्होंने जिंदगी लगा दी है, वो उस मॉडल में जो सुझाव देंगे, उसके आधार पर पहला रिफाइनमेंट होगा, राइट। हम्म। फिर जो है सो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो भी, उन्हें भी मौका दिया जाएगा। वो 15 दिन तक उस पर लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और उससे जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर जो हाँ, है, उनका आउटपुट जो निकलेगा। हाँ, थिंक। फिर जो है 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा। पब्लिक को हम्म। के दिमाग में जो शंकाएं और कुशंकाएं जन्म लेंगी, और जो सुझाव जन्म लेंगे, उनको कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर हम्म। रिफाइनमेंट के बाद जो है, उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और चूंकि राजनेता विवश होंगे, तो उनसे पहले जो है एक पार्लियामेंट्री रूल, जिसको बिजनेस रूल कहते हैं, उसमें अमेंडमेंट करा लिया जाएगा। तो भविष्य में हम्म। कोई भी कानून पार्लियामेंट या विधानसभा में सीधे आ ही नहीं सकेगा, उसे इसी रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजरना होगा, तब वो पार्लियामेंट में पेश हाँ। हो पाएगा। ओ, ये तो फिर हाँ, क्यों मतलब नहीं? पब्लिक ओपिनियन के थ्रू। और वो ये तभी करेंगे जब आपके दबाव में होंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। तो तभी और ये लोग डरेंगे ही वो फिर। दबाव में तभी आएंगे जब आप 100 करोड़ हो हाँ जाएंगे। और 100 करोड़ हाँ, होने के 100 करोड़ होने का एक आसान उपाय बता दिया है, जिसमें हाँ, आपको ना वही तो। चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है। यस यस यस। तो हाँ वो सरल उपाय है कि आप अपना मोबाइल उठाइए, और उसमें जो है यूट्यूब खोलिए, और क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करिए। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर हाँ डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत की चैनल है। हाँ इस हाँ। चैनल में अब 8,000 से अधिक वीडियो हो गए हैं, जो ये समझा रहे हैं अच्छा। कि महापरिवर्तित भारत कैसे आएगा। इसमें ढेर हम्म। सारे वीडियोस तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को सीधे संबोधित हैं। इसमें ढेर सारे अच्छा। वीडियो जो है, जिसमें हम टेक्नोक्रेट से बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे हैं, आईएएस से बात कर रहे हैं, आईपीएस से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हाँ, हैं, जिसमें वो हम जो है देखा है मैंने। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज से बात कर रहे हैं। बच्चों ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसके प्रेजेंटेशन भी इसमें अवेलेबल हैं, यदि आप पहले देखेंगे तो, राइट। हम्म। तो जी। इसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिससे मेरा ही क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को हमें, क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिसके माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। और जब आप इसे क्लिक हम्म। करते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि क्या मैथिली शरण गुप्ता इनवाइट यू टू डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो उसे अच्छा अच्छा। उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही आपका दूसरा उपाय पूरा हो जाता है। तीसरा उपाय कह रहा है कि हम्म। आप अपना ऐप खोलिए,
उसके जो है ना प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल खोलिए। प्रोफाइल में 3 हैं तरीके शेयर करने के। उसमें व्हाट्सएप में अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन लोगों से जुड़े हैं उनसे शेयर कर लीजिए। और शेयर करते हाँ ही हाँ सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। और चौथा हाँ अध्याय कह हाँ, रहा है कि तीसरे अध्याय के तहत आपने जिन लोगों को लिंक भेजी है उनसे अच्छा। या तो उनसे बात करिए, या उन्हें चाय पे इनवाइट करिए, या उनके घर चाय पीने चले जाइए। राइट। और अच्छा उनसे हाँ। अच्छे भारत का संकल्प दिला के यही 4 सरल उपाय करना है। यदि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे, संकल्प दिलाएंगे, तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 10 × 10 × 10 9 टाइम्स इट इज 100 करोड़। नहीं सर, समय लगेगा लेकिन होगा, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। जब भले की बात है, ऐसा तो है नहीं कि आ, कोई इसमें पैसा खर्च, जैसा आपने बोला ना कि न पैसा खर्च करना, केवल बस एक थॉट प्रोसेस को बढ़ाना है, अपने को सबको नहीं, समझना है इसमें चीज। मालविया जी तब तक नहीं होगा जैसे आपने, शायद आप जुड़े हुए हैं, आपने ऐप डाउनलोड किया है क्या? हाँ किया है। किया है। आपकी आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है? वो तो आइडेंटी कार्ड नंबर आपका क्या सर? हाँ नाम हाँ, तो है, आप मेरा जो लिखा है है जब इसमें। प्रोफाइल को खोलेंगे सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, सदस्यता क्रमांक होता है। आप यदि 10 लोगों को अच्छा जोड़ते हैं तो वो आपको जिलाधिकारी बना देता है। यदि आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है। यदि आप 100 लोगों को जोड़ते अच्छा हैं तो सर। राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और फिर वो एक मेरिट लिस्ट हम्म। बनाता है चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों की। अच्छा अच्छा। तो जो चंद्रगुप्त और मेरा नाम तो है इसमें, ग्रुप कैसे लिखा तो है आपके ग्रुप, उसमें। ग्रुप अलग चीज है। क्या आपने ऐप अच्छा। डाउनलोड किया है क्या? ग्रुप में तो मैंने आपको डाल दिया होगा, तो उसमें आपका कोई काम नहीं है। हाँ हाँ आपका काम शुरू होता है कि क्या आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। सब। नंबर हम्म। 1। नंबर 2, क्या आपने जो है क्राइम फ्री भारत के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे हर मैसेज में जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। क्या आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है? ये दूसरा काम है। तीसरा है कि उसी हाँ ऐप के प्रोफाइल से अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और आपके संगठनों से जो जुड़े लोग हैं उनको जो है ना मैसेज भेजना है, हाँ। अपनी लिंक भेजना है। और फिर इन लोगों को अब एक जगह पे इनवाइट कर लीजिए, या उनके घर चले जाइए और उनके साथ बैठ के उस वीडियो को देखिए जो आपकी आत्मा को टच किया हो। और क्या हो। जो उसमें कि लगता है कि हाँ हमें अच्छा भारत चाहिए, बिना किसी उपाय के मिल रहा है, और ये राजनेता बेबस हो जाएंगे और नहीं बेबस होंगे तो पराजित हो जाएंगे, तो ये बहुत आसान प्रक्रिया हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं, पहले लेकिन यदि अब आपने मैंने ऐसा, समझ, अब मैं। देखिए, यदि आपने ऐसा नहीं किया और आप कहेंगे धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि 100 मीटर जैसी छोटी रेस में यदि धावक जो है अपने स्टॉप पॉइंट पे खड़ा रहेगा तो वो 1000 वर्षों में भी 100 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर नहीं, पाएगा। हाँ यस यस। तो समय यदि बहुत आपने जो इम्पोर्टेंट है। ये प्रक्रिया हमने समझाई है, यदि इसका पालन नहीं किया है, तो ये दुर्बिन स्वप्न देखना है कि अपने आप हो जाएगा, कभी नहीं होगा ये। क्यों कभी क्यों नहीं होगा वो। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अपना पार्ट नहीं किया है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो जो तो है है, सर। जो 100 करोड़ हो रहे हैं, इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ हम्म लोगों को ही 10 को जोड़ना है। केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को हम्म। 30 को जोड़ना है। केवल 90 हजार ऑटोमेटिक सर। लोगों को 40 को जोड़ना है। केवल नौ सब हजार कवर हो लोगों को जाएगा। 50 को हम्म। जोड़ना है। केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है। केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है। केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है। और केवल एक मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन में 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना है। जबकि मैथिली शरण गुप्त ने 1800 से भी अधिक लोगों को जोड़ दिया है। इसका मतलब है जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो अपने संकल्प को पूरा नहीं कर रहा है। अब मुझे ये हाँ पूछना चाहिए कि जब हम आपको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, इन्हीं राजनेताओं को बेबस करने के लिए टूल्स, टेक्नोलॉजी और सब चीज़ दे रहे हैं, उसे रिफाइनमेंट की प्रोसेस भी दे रहे हैं, तो आपने अपना फिर काम क्यों नहीं क्यों आ नहीं रहे किया है, हैं? ये बताइए आप। क्यों नहीं किया? करेक्ट। मतलब आज यदि यू राइट पंद्रह सर। हजार हाँ। लोग ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं,
यदि वो आज अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ लें तो हम आज कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख आज। कल कितने हो आज की जाएंगे? डेट में 15 लाख। परसों कितने हो जाएंगे? 1.5 करोड़। अरे चौथे लग दिन कितने हो जाएंगे? 15 करोड़। और पांचवें दिन हाँ कितने हाँ हो तो जाएंगे? 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। पर- तो ये तो आज है ये बिल्कुल यदि हम आज तैयार करते हैं तो आज जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें 5 दिन में केवल 50 लोगों को जोड़ना है। राइट। जो लोग कल हाँ जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे, कितने लोग जुड़ेंगे कल? 85,000। राइट। जो जो करेक्ट जो हाँ। जो है एक नहीं, 1,35,000 लोग जो है जो कल जुड़ेंगे उनको 40 लोगों को जोड़ना है। राइट। हम्म जो 13 लाख लोग जो है परसों जुड़ेंगे उन्हें 30 को जोड़ना है, फिर 20 को जोड़ना है, फिर 10 को जोड़ना है, फिर 0 को जोड़ना है। हम्म। मतलब 85 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल इसमें इसमें। कोई बाधा नहीं आएगी सर? हम्म। इस प्रोसेस में कोई ऐसा तो नहीं कि तीसरा आदमी थर्ड पार्टी खड़ी हो जाए, कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करे? क्योंकि अच्छे अभियान में तो लोग हम ये कह रहे हैं कि ये चिंता क्यों पालना है? कोई भी खड़ा होगा तो लोग बेबस ही होंगे ना। जब आपको 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, आपकी प्रशासनिक हाँ व्यवस्था बदल जा रही है, आपको बिना थाने जाए एक स्मार्ट व्यक्ति, वेल ट्रेन्ड व्यक्ति आपके घर पहुंच के एफआईआर दर्ज हाँ करेगा। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे बयान देना, झूठे बयान काटना, झूठी जो है ना वकालत करना, ये परजरी के जघन्य अपराध हो जाएंगे। इन्हें करने वाला और, 30 दिन में जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएगा। और ऐसा हो जब रहा है 50% तो ऐसा ही हो रहा है सब। आप 50% कह जज रहे हैं, एज ए भी डीजी मुकद मैं एज ए डीजी मैं आपको कह रहा हूं कि 90% ऐसा हो रहा है। हाँ जज भी जो मुकदमा देख रहे हैं उसमें 40-50% तो ऐसे ही रहते हैं, झूठे रहते हैं, फैब्रिकेटेड रहता है, कोई बेस नहीं रहता, बस केवल केस फाइल कर दिया हम है, ये कह रहे केस चल हैं रहा कि है। इस सब समस्या को सोचने की बजाय जो हम सरल प्रक्रिया बता रहे हैं उसका पालन करने में क्या दिक्कत है, ये बताओ। बाकी सब नहीं नहीं चीजें कोई जो है ना, दिक्कत नहीं है। बाकी सब चीजें आपको अपने आप मिल रही हैं। अब आप बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है? हम्म। और यदि प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसे कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या हम इतने दुष्ट हैं कि खुद को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रखना चाह रहे हैं? 77 साल तक नहीं तो सर हमें कोई 77 साल तक तो हमें यही समझ में नहीं आया बदलाव में कि समय लगता है हमारे सर। ऊपर गुलामों के नियम हम्म कानून थोपे हैं। 77 साल तक हमको यही समझ में नहीं आया कि अंग्रेजों की लाटसावक व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है। 77 साल तक हमको ये भी समझ में नहीं आया कि हमारे ऊपर लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा व्यवस्था थोपी हुई है, जो क्लर्क को पैदा करने के लिए, आप में हीन भावना पैदा करने के लिए बनाई गई थी। हाँ तो लॉर्ड सतहत्तर करे तो साल भाई में हमको शिक्षा यही पद्धति भी गलत है। 77 साल में हमको यही समझ में नहीं आया कि जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो झूठा है, जो आपका अच्छा हिस्सा है उसे गायब कर दिया गया है। उसे गायब कर दिया गया 77 बिल्कुल। सालों में हमको यही समझ में नहीं आया कि 55 का से ज्यादा कानून ऐसे हैं हाँ, जो संविधान की भावना के विपरीत बनाए गए हैं। विपरीत है, टोटल विपरीत है। नहीं तो फिर ये बात समझ में नहीं आई है। और आपको बिना समझाए महापरिवर्तित भारत देने के लिए सामने वाले ने इतना सारा प्यारा मॉडल बना दिया है। फिर हम कितने दुष्ट हैं कि स्वयं को और हाँ अपने बच्चों को अच्छे भारत से बिना उचित कारण के वंचित रख रहे हैं। हम बहस क्यों करना चाहते हैं? और बहस हम उधर क्यों नहीं करना चाहते हैं जब हम रिफाइनमेंट की बात करेंगे? आज हम बहस में क्यों समय खराब करना चाहते हैं? जब जब माननीय उस बहस का जब जरूरत ही नहीं इसमें कुछ। जब आपको टूल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर 70 दिन की बहस होगी ना, 15-15-45, राइट, तो 75 डेज की बहस होगी। उस समय आपका जो क्षमता है वो कंट्रीब्यूट करिए। यदि आप जो है हम्म ना किसी चीज के टास्क फोर्स के हिस्सा बन सकते हैं तो कहिए कि साहब मेरा ये ज्ञान है, मुझे इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाइए। करेक्ट। यदि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं तो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट का जो है ना वो रोल मिलेगा। और नहीं तो आम पब्लिक के हम्म बतौर आपको अपनी शंकाएं कुशंकाएं और अपनी सलाह देने का तो हक है ही। और उसका हम्म कंपेंडियम बना के जो है ना वो पार्लियामेंट में जाएगा। और यदि ये राजनेता मान जाएंगे तो उनके माध्यम से, नहीं तो इनको पराजित करते हुए कर देंगे। और पराजित करने के लिए भी राजनीतिक पार्टी से लेके आपको ट्रांसपेरेंट जो है ना
आदमी का सिलेक्शन हो रहा है। मैथिली शरण अपनी जेब से किसी को तो ला रहा है क्या? मैथिली नहीं शरण नहीं, कोई सब किसी को टिकट बांट रहा है क्या? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जुड़ रहे हैं, सब जुड़ेंगे तो नहीं फिर। नहीं, जो मेहनत करके मेरिट लिस्ट में आएगा उसके पास टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। तो भाई साहब, यदि आप हम्म टिकट की अपेक्षा कर रहे हैं तो स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, किसानों के पास जाइए, व्यापारियों के पास जाइए, मजदूरों के पास जाइए, शिक्षकों के पास जाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए। और हम तो कह रहे हैं कि आप जो है धार्मिक संस्थानों के पास जाइए, आप कथावाचकों के साथ जाइए और लोगों के लिए भागवत कथाओं का रंज करिए और वहीं पर जो है ना अच्छे भारत का संकल्प दिला दीजिए। तो वहां आप भी वो जो है समझेंगे तो मेरिट है। लिस्ट, आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आप 543 में आ गए तो आपको सांसद का टिकट मिल जाना है, और 82 में आ गए तो केंद्रीय मंत्री। हम तो केंद्रीय मंत्री बनाने का भी हक आपको दे रहे हैं, अपने अपने पास कोई हक ही नहीं रख रहे हैं। हाँ पहला तो जो है ना ये कह रहे हैं कि साहब हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यही राजनेता जब आप संगठित होकर 100 करोड़ हो जाएंगे, यही आपके चरणों में आ जाएंगे और ये जो आप कह रहे हैं ये सब कर देंगे। क्यों? सब क्योंकि कर आप रहे जो कुछ भी कह रहे हो उसमें जो है इनके पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच रहा है। भारत के हैं। आम आदमी को टैक्स से मुक्ति मिल रही है। हर भारतीय को एक कलवृक्ष अकाउंट मिल रहा है जो 5 मौलिक अधिकारों के लिए धन को कम नहीं करना पड़ेगा, बिना मांगे उससे पैसा आ जाएगा आपके पास। फिर हम्म सिस्टम चल के आपके पास पहुंचेगा। यदि आप पटा नहीं पा रहे हैं तो वो आपको शिक्षा देगा, आपको ट्रेनिंग देगा, टूल्स देगा, टेक्नोलॉजी देगा और आपके प्रेफरेंस का करियर प्लान करेगा और फिर आपको एक्सेलेंस का सर्टिफिकेट देके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज देगा। तो आपको जो है ना कहीं बाजार में जाके हाथ भी नहीं फैलाना है कि मुझे रोजगार दे दो। हम्म मतलब एक व्यक्ति तो आपको सब कुछ दे दे रहा है और आप कह रहे हैं मैं। भाई किस बात की मैं कर रहे हो ये बताओ आप। हाँ, किस आपने बात कर कर क्या रहे दिया है हो? जो आप मैं कर रहे हो? एक कुछ तो व्यक्ति मांगा जा आपको नहीं रहा है एक केवल। व्यक्ति आपको सब चीज दे दे रहा है और आपसे बदले में कुछ नहीं चाह रहा है। कह रहा है ये 4 सरल उपाय कर दो। अब बताओ, यदि यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत मिशन को सब्सक्राइब करने में कोई कष्ट है क्या? कुछ नहीं, इसमें क्या यदि बटन क्या जो दबाना है है? हाँ। उसमें जो दी गई लिंक से या मैसेज में दी गई लिंक से ऐप को डाउनलोड करने में कोई कष्ट है क्या? नहीं नहीं। यदि उसके जो है ना ऐप को खोल के प्रोफाइल में जाकर और उसे जो है हम्म लोगों को फॉरवर्ड करके, लोगों को भेजकर और उन्हें चाय पे बुलाकर या उनके पास पे जाके या फोन पे बात करके या कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करके उन्हें 10 लोगों को हम्म संकल्प करा के यदि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, इसमें कुछ जा रहा है आपका? कुछ नहीं जा रहा है क्या थोड़ा। मैंने आपका सोच बदला, चिंतन बदला, कोई क्रियाकलाप बदला? नहीं हुआ कुछ। तो फिर ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको दुष्ट कहा जाना चाहिए क्या? बिल्कुल, तो हो ही जाएगा जब ही। इसको तो हम लोग क्या आपको कुछ चाहते देशद्रोही नहीं। नहीं कहा जाना चाहिए कि इतना प्यारा आपको अवसर मिल रहा है? बाकी सब लोग तो आपको हम्म जो है ना हड़ताल करने के लिए कह रहे हैं, हमारे साथ चलो, प्रदर्शन करो, हमको जो वो भी दो और जाके रेल रोको करो, खुद डंडे खाओ और अपराध पाओ और जो ऊपर पहुंच जाओ। इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको ना। फिर क्या कष्ट है ये हाँ, बताइए? और जो एक सामने वाले ने इन चीजों के लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनाई हुई है और वो ये भी कह रहा है कि भैया ये आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, इस तरीके से हम रिफाइन करेंगे। और वो ये भी कह रहा है कि आपको आज के राजनेता जो झूठे कांटे नियम कानून बना रहे हैं, हम ये उसमें संशोधन कर देंगे तो भविष्य में भी कोई आपके ऊपर कोई चीज थोप नहीं पाएगा। आपको बुलाएं क्या एक बार यहाँ? एक ऑर्गेनाइजर है हाँ हाँ। जो मोदी जी का, और जो करते हैं हम लोग, जो करते हैं ना, हम लोग बुलाते रहते हैं। नहीं नहीं, उनको आप बोलता हूँ बुलाएंगे कि तो आप। हम जरूर आएंगे, लेकिन हम अभी जनवरी तक बहुत बिजी हैं। हमारा फरवरी में ही आना तय हो पाएगा। तो आपके पास इतना नहीं नहीं, समय उनसे है, तो इसमें आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए। नहीं नहीं। हाँ, वो तो पैसे ऐसा ऐसा जल्दी होता नहीं सर, वो सब फाइनेंशियल वगैरह करना पड़ता है, पूरा अरेंजमेंट। नहीं तो ये देखिए, जो सब करते हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि आप जो करते हैं वो कर लीजिए, जिनको इनवाइट कर रहे हैं कर लीजिए। आप मुझे इनवाइट करेंगे इसलिए मैं पहुंच जाऊंगा और मैं अपने हर आपको मैसेज तो में एज ए गेस्ट आना है। मैं आपको आपको तो हर एज ए अपने गेस्ट आना है। नहीं, मैं हर मैसेज में ये लिख रहा हूं कि जब आप मुझे इनवाइट करेंगे तब हम आएंगे। और हम अपनी तरफ से कोई आयोजन नहीं करेंगे। जानते क्यों नहीं करेंगे?
हमने इस देश को हाँ इतना नहीं, दुष्ट, इस देश को इतना दुष्ट बना दिया है कि ऑलरेडी इतना काम कर चुके, यहाँ अभी पर क्या है, प्रधानमंत्री को भी अपने लिए 500 रुपए दे के चंदे पे लोगों कट को रहा है इकट्ठा सर, करना पड़ता है। अब ये बताओ, यदि कट मैथिली रहा है शरण अब गुप्त कोई, बस। एक मिनट, यदि मैथिली शरण गुप्त कोई आयोजन करेंगे तो ये दुष्ट राजनेता अपनी स्ट्रेटेजी अपनाकर आपके उस प्रोग्राम को फेल करना चाहेंगे। कट रहा है सर कुछ आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये फेल करना ठीक है चाहेंगे सर, कि, हम बताएंगे आपको। नहीं, मैं दूसरी बात हेलो, कर रहा हूँ, हाँ, यदि यदि मैं आयोजन करूं तो, बात करके हाँ, फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। वो जो ऑर्गेनाइजर है ना, वो आप सबका जरूर सुनील उपाध्याय आयोजन वगैरह करते करिए, हैं, अभी आए थे ना ये एक मिनट, जनरल जीडी बख्श, देखो मेरी बात सुनो, आप तो हम जरूर किया था आयोजन, उसको। एक मिनट, मैं ये तो कह रहा, मेरी बात तो सुनिए, आपके आने हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आप जरूर आयोजन करिए, मैं जरूर पहुँचूंगा, राइट। और यदि जनरल बख्शी का नंबर हो तो दे दीजिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन मैं एक जनरल बहुत, जीडी बख्शी का नंबर है मेरे पास। तो आप मुझसे शेयर कर लीजिए उसे, राइट, हाँ, क्योंकि वो मैं मेरे उनसे ग्रुप में बात करना है वो चाहता अभी। हूँ। जहाँ वो रहे हैं, मैं वहाँ आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये और कह, एक और है। और कौन है? एक कॉल करके है हाँ हाँ, पंडित वो, पंडित मतलब जी जो कभी, हैं। हाँ कॉल उनका, अरे मेरे अभी आए, तो ये नहीं, मीटिंग में मिले थे हम कश्मीर के लोग जो पंडित हैं, जो कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर बहुत हाँ बोलते हैं, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉल तो एक्चुअली बेसिकली वो डॉक्टर है, वो यूके के है, यूके के सिटीजन है वो, आप लेकिन उनका वो नंबर छोड़ भी करके भेज यहाँ आ दीजिए, गए हैं। आप उनको, उनका नंबर भी मुझे भेज दीजिए। और एक हाँ और मिलेगा, पंडित करके हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, और वो सुशील सुशील पंडित। सुशील पंडित। हाँ सुशील पंडित सुशील का नंबर पंडित, है क्या आपके पास? वो मिल जाएगा मेरे, केयर आप कर कहीं ना कहीं लिंक रहता है सर। तो इसे कॉल से करेंगे ना तो कॉल दे देंगे, क्योंकि कॉल से मेरा अभी हुआ लिंक, पहचान हो गया मेरा। गए थे हाँ हाँ, कुछ बुक का उद्घाटन था, तो जनरल जीडी बख्शी थे, और मुख्यमंत्री की वाइफ थी हाँ हाँ, फडणवीस की। तो अच्छा प्रोग्राम था, काफी इंटेलेक्चुअल लोग आए थे उसमें। तो एक्चुअली बुक लॉन्च का प्रोग्राम था वो। देखो तो इसमें ये भी भाषण, मैं आपको ये बता दूं, ये जो विद्वान लोग आए हैं, इनमें से कोई भी ये कह रहा है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था क्यों थोप के रखी है? हमारे ने जो बोला है है इसमें, ड्रग एक्ट वही अंग्रेजों वाला क्यों है? हमारा जो है जीडी एजुकेशन एक्ट वो अंग्रेजों वाला क्यों है? ये तो अब हमारे जीडी हाथ बख्शी ने में कहा है, था इस बात को। हैं? जीडी बख्शी ने ये बात उठाया था पॉइंट, कि अपने जो पुराने ब्रिटिश कानून बने हुए हैं, अपना कोई खुद का कानून तो है नहीं। इस नहीं, बात पे चली थी उन्होंने। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे नए कानून का ड्राफ्ट, वो आत्मा क्या होगी? हमने 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत का ड्राफ्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, जो विचाराधीन है, जिसके आधार पर नेशनल पुलिस मिशन बना है अंडर माइक्रो मिशन 06 BPRND, जिसका नोडल हाँ ऑफिसर मैं ही हूँ, हाँ, मैथिली शरण गुप्त, मैं ही उसका नोडल अच्छा, ऑफिसर हूँ। लेकिन वहाँ पॉलिटिकल बिल कहाँ है उसे हेलो, करने की? हाँ बात वो समझ रहे हैं है। ना? तो मालवीय जी, मैं हम्म, आपसे अनुरोध ये करता हूँ कि आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं कट उसको रहा है पहले सर करिए। क्या हम अपने परिवार के सदस्य, लाइन। अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, क्या उनको इन 4 सरल उपाय के तहत जोड़ने का काम करें अपन? और जो ना जुड़े उससे चिंता हाँ मत यही करो। करना का, यदि कोई नहीं सब नहीं, जुड़ेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यदि कोई ना जुड़े तो ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि 90 करोड़ लोगों सर को किसी को नहीं जोड़ना है। अच्छे अच्छे काम करने में सर समय लगता ही है, और बिना समझाए 90% देखो सर, मैं तो देख, संघ में हूँ, हमको बताया जाता है ना कि 10% ही लोग जो है देशभक्त हैं, तो क्या 90% लोग भूसा है, उनको कुछ नहीं मालूम है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भूसा बने रहिए, हम आपसे 90% लोग सर, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो हम ये कह रहे 90% हैं, लोग हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल इंटरेस्ट मत लीजिए, हम तो आपसे सिंपल ये कह रहे हैं, अच्छा भारत चाहिए, मैं दूंगा आपको, केवल ये 4 सरल उपाय करना है, भैया क्या दिक्कत है? हम आपसे क्या मांग रहे हैं? बाकी लोग तो कहते बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं,
आप लोग भी कह रहे हैं हम आयोजन करेंगे, तो उसके लिए हमें धन की व्यवस्था करना पड़ेगी, कोई चंदा करना पड़ेगा। आप यही कह रहे हो ना? हम तो हाँ, आपको वो तो वो भी नहीं करने के कोई लिए कह रहे हैं। हम तो आपसे वो भी नहीं करने के लिए कह रहे हैं। हम तो बड़ा सिंपल काम कह रहे हैं कि भैया अपने से जुड़े लोगों को चाय पे बुला लो, उनको जो है ना ये 4 सरल उपाय अपने सामने ही करा दो। 9 दिन तक करके हम 100 करोड़ हो जाएंगे, यही राजनेता विवश हो जाएंगे, और यही राजनेता वो सब चीज़ें पास कर देंगे जो मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। मैथिली शरण गुप्त ने तो इन्हें कानून का ड्राफ्ट भी बना के दे के रखा है 30 सितंबर 2020 को, जो भारत सरकार में विचाराधीन अच्छा। है। हम्म। तो मैथिली शरण गुप्त जो है कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत ड्रिवन बात कर रहे हैं। और सैद्धांतिक भी है सर, ऐसा नहीं कि कुछ हवा में बात थोड़ा हो रही है। तो ठीक है सर। मालवीय जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कम से कम कल से इस अपना पार्ट कंप्लीट करिए। कहीं पे कथा किया तो हो देखता रही, हूँ सर। हाँ, देखिए आजकल में ध्यान। हम आपको कई उपाय बताते हैं। एक तो जो संगठन से हाँ। आप जुड़े हुए हैं उनमें विचार के लिए बात रखिए, लेकिन वहां पर आपको दिक्कत हाँ। आएगी। क्यों? क्योंकि वो संगठन सामने कुछ भी कह रहे हो, पीछे वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं, म- आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और उनकी सीमाएं हैं। वो हाँ, जुड़े तो हैं सर, वो नहीं सब नहीं, केवल जुड़े नहीं हैं उनकी। सब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जड़। आरएसएस हाँ, क्यों नहीं कह रहा है कि साहब ये गुलामों के नियम हट जाना चाहिए थे? वो जब तो फिल्टर बात करेगा, जो असली चीज है वो तो नहीं, क्लियर कट नहीं कहते। कहना चाहिए उनको ना, जो सत्य है वो बोलना हम ये कह रहे हैं चाहिए। आप कुछ मत संघ कहो। वाले कहाँ बोलते नहीं, हैं। आप कुछ मत कहो, कहने का काम मैथिली शरण गुप्त ने 8,000 वीडियोज में ऑलरेडी कर दिया है। आप कुछ भी मत करिए। हाँ। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये जस्ट 15 मिनट बाद अपलोड हो जाएगी। हम और आप हाँ। जो अभी बात कर रहे हैं ये जस्ट 15 मिनट बाद अपलोड हाँ। हो जाएगी। इसे आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर सुन पाएंगे कि देख। हमारी जो है रिटायर्ड जो है मालवीय साहब से क्या बात हुई। हम्म। क्यों? क्योंकि ठीक ये है सर, इसको मैं नहीं, मैं जो आप कह रहे हैं सर ना, मैं इसको और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहता हूँ। और बड़े पैमाने पर पब्लिक गैदरिंग बहुत जरूरी है सर, और पब्लिक मैं गैदरिंग आपसे इंटेलेक्चुअल गैदरिंग है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो आप अतिरिक्त कर सकते हो वो कर दीजिए, लेकिन जो आज कर सकते हो उसे आज करिए। अपने नहीं, से वो तो जुड़े जो लोगों को कहा यदि आपने। आप चाय पे बुला सकते हो तो आज बुलाइए। यदि आप अपने हम्म। पड़ोसियों को चाय पे बुला सकते हो तो आज बुलाइए। यदि आप कोई कथा का आयोजन कर सकते हो तो आज करिए। यदि आप भागवत का हम्म। आयोजन कर सकते हो तो आज करिए, और कथावाचक से कहिए कि साहब इस अच्छे भारत का संकल्प भी दिलाना है आपको। ये 4 सरल उपाय हम्म। करके वहीं सामने सामने कहिए ना कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। कर लिया? जाओ इसके वीडियो में, और वहाँ पे बस। जो है ना देखो, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करो। चलो अभी जो हाँ। है हाँ। उसको ऐप को खोलो, और उसकी प्रोफाइल में जाकर अपने जो है ना परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों और पड़ोसियों को जो है ना वो कर लीजिए। जो 15 मिनट का इंटरवल है, जितने लोगों से बात कर सकते हो बात कर लो। जी। बताओ कितने तूफानी ढंग से ये बात पहुंचेगी। अच्छा, पहले तो हाँ। हम 1 to 10 की बात कर रहे हैं। यदि ये बात लाखों लोगों तक पहुंच रही है, और वो लाखों लोग जो है इसको उसी हम्म। समय यदि करना चालू कर देते हैं, तो बताइए इसको 9 दिन भी नहीं लगेंगे। ये तो हम्म। यदि वायरल की तरह चले तो 1 दिन में हो जाएगा। नहीं नहीं, सोशल मीडिया इतना स्टार तो तुरंत करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा, ये आसानी से पहुंच सकता है। बहुत कम प्रॉब्लम समय में ज्यादा प्रॉब्लम काम हो सकता है। पहुंचने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनिशिएट। इन दुष्ट राजनेताओं ने फर्जी वीडियोज बनाने की फौज इकट्ठी रख के रखी है, जो हाँ। जो डीप फेक का यूज करके फर्जी झूठे वीडियो बना रहे हैं। नहीं, जो नैरेटिव बना रहे हैं ना, उसमें मालूम नहीं पड़ता कि सही है गलत है। मैं जो वही नैरेटिव कह भी बन रहा रहा है। हूं, इसलिए आपने शेयर कर लिया उतना पर्याप्त नहीं है। आपको 1 to 1 बात करना पड़ेगी। उसकी आपको ये थारो कहना पड़ेगा एनालिसिस। कि आपकी मैथिली शरण गुप्त से, फॉर्मर डीजीपी से बात की है, उनकी ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, उसमें ये ऐप है, इसे डाउनलोड करो, उसके प्रोफाइल में जाओ, उसे शेयर करो, और जिनसे शेयर किया है उनसे बात करके उन्हें संकल्प दिलाओ
9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यही राजनेता बेबस होके आपको सब कुछ कर देंगे, और यदि ये बेबस नहीं होंगे तो पराजित हो जाएंगे, और आपके ऊपर हाँ, कोई वो तो चीज़ वही है। थोपी नहीं जाएगी। और जो भी चीज़ आपके सामने आएगी आज से तो बेहतर ही होगी ना। आज से बेटर है बिल्कुल। जिसका ऑब्जेक्टिव ही है कि बटन दबाओगे तो एक ट्रेंड आदमी पहुंच के आपकी एफआईआर लिखेगा, जो कानून में ये प्रावधान कर देगा कि झूठी एफआईआर करना, झूठे बयान देना, झूठे बयान लिखना, झूठी जो है ना वकालत करना परजरी का गंभीर अपराध होगा, इसे करने वाले जेल में सड़ेंगे। आज तो उल्टा हो रहा है, हाँ आप अपराध का झूठे का पंजीयन कराओ, ऊपर से आपको जो है ना पैसा और मिलता है। सर, इनके वकीलों को नहीं ले सकते क्या कांटे पर? वकील भी आधा ज्यादा केस तो यही लेते हैं, फर्जी काम करवाते हैं। ऐसा मुझे, क्योंकि आप मेरा मैं ये बहनोई कह थे। रहा हूँ, जो फर्जी काम कर रहा है वो आज की व्यवस्थाओं में कर रहा है, उसे भी तो अच्छा हाँ, भारत पैसे के चाहिए ना। लालच में। देखिए, हम ये कह रहे हैं आज वो फर्जी इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे करने में कोई कष्ट नहीं है, उसे पैसा मिल रहा है। कल जब पैसा मिल नियम रहा है, कानून पैसे के बदल लालच में जाएंगे कर तो रहा है। वो नहीं करेगा, नंबर वन। डरेगा। नहीं, नहीं करेगा। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जब आपको कलब्रिक्स अकाउंट मिल जा रहा है, जो आपको 5 हम्म। मौलिक अधिकारों के लिए के पैसा भी देगा, तो फिर आपको पैसे की ज़रूरत, जब लॉफुली आपके पास पैसा पहुंच रहा है, लॉफुली आपको समृद्धि हाँ, तो पहुंच रही इलीगल। है, हाँ। तो फिर आपको नेगेटिव अनलॉफुल क्यों काम क्यों करेगा? करना है? जी। आपको नेगेटिव काम करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हम्म। आप बात समझ रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल समझ आता। चलिए, ये जो है, ठीक ठीक है सर, मैं वो कुछ करता हूँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि हम जो सोच जो आप कह आप रहे हैं वो जो अच्छा है है। प्रोग्राम जब करना है तब करिए, क्योंकि मैं वैसे आ, भी आ, जो है फरवरी में ही अवेलेबल हो पाऊंगा, ठीक है ना। कहीं जाते वाते रहते हैं, बिजी है हाँ, क्या मैं बहुत पर्सनल बिजी काम से? हूँ, तो जनवरी में तो अवेलेबल नहीं हूँ, फरवरी में ही अवेलेबल हो पाऊंगा। और मैं हाँ आपसे एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि आप आयोजन के पहले ये सोचो, क्या कल किसी को चाय पे घर पे बुला सकते हो क्या? क्या कल सत्यनारायण की हाँ। कथा करके जो लोग उनको बुलाओगे, क्या उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हो क्या? क्या उनसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को अपने सामने सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखने का संकल्प ले सकते हो क्या? क्या जो है, हाँ, वो तो होगा। क्या क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, जो कि मैथिली शरण गुप्त का ऐप है, उसे डाउनलोड करा सकते हो क्या? क्या जो है नहीं, क्यों करो? ऐप खोल के प्रोफाइल में जाकर उसे अपने ही परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और संगठनों में शेयर करा सकते हो क्या? और फिर वो अपने लेवल पे बात कर लें, वो भी चाय पे आमंत्रित करें, वो भी सत्यनारायण की कथा करें, वो भी स्कूल कॉलेज में जाएं, जो जा सकता है। वो जो किसानों के हाँ। पास जा सकता है किसानों के पास जाए, व्यापारियों के पास जा सकता है व्यापारियों के पास जाए, जो मजदूरों के पास जा सकता है, क्योंकि वो वंचित हैं। उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि समृद्धि क्या होती है। उन्हें तो जो ना हम्म। गरीबी की आदत पड़ गई है, उन्हें तो दारू की आदत पड़ गई है। आज मजदूर की हालत इतनी खराब है कि वो खाना नहीं खा रहा है, वो दारू पी रहा है और नमकीन खा रहा है, उसका शरीर जर्जर हो गया है। जर्जर हो रहा है। वो 8 घंटे मेहनत करने की स्थिति में नहीं है। तो वो उससे तो है। कुछ अपेक्षा मत करो, उससे कुछ मत समझाओ, उससे कहो कि ये 4 सरल उपाय करोगे तो तुमको अच्छा भारत मिल जाएगा, 9 दिन से यही राजनेता बेबस होकर आपको दे देंगे। हम्म। आप उसको बाकी बातें मत कहो ठीक है सर। कि विचार करके कैंडिडेट पे वोट दो, कुछ नहीं कहना है। भैया, तुम 100 करोड़ हो जाओगे और अच्छे संकल्प से यदि बंधे होगे तो ये राजनेता बेबस हो जाएंगे। ये तो कहीं 50,000 या 1 लाख वोट भी हो तो उसके चरणों में बैठने के लिए तैयार हैं। यदि आपका 100 करोड़ का हाँ, संगठन है तो ये आपके चरणों में आके बैठ जाएंगे। पैसा दे दे करके सर लालच देते हैं पब्लिक को, औरतों को ये दूंगा मैं हम ये महीने का, ये कह सब रहे करके। हैं कि उन पे बात मत करो। आप तो केवल एक चीज पे बात करो कि भैया अच्छा भारत चाहिए, ये 4 सरल उपाय करोगे क्या? हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये राजनेता नहीं मानेंगे तो आप में से जो ज़्यादा मेहनत करके मेरिट लिस्ट में आएगा उसे सांसद का टिकट मिल जाएगा। आप में से जो 82 की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो केंद्रीय मंत्री बन जाएगा। आज जो हम्म। करोड़ों रुपए देके जो है ना काम कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए यदि भागवत के कथा के आयोजन में, स्कूल कॉलेज में जाने में और जो है ना उसमें खर्च करें, तो बताओ वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हाँ। तो उन्हें सांसद का टिकट भी मिल जाएगा, वो केंद्रीय मंत्री भी बन जाएंगे। और अन्यथा जो है ना, यही राजनेता बेबस होकर
2025 से ही बदलाव का काम करने लगेंगे। हम्म, आज तो जो है ना, सर इन्होंने सर देखिए हमें कह रहे हैं सर, नया कानून बनाया, उसकी आत्मा क्यों नहीं बदली। सर बेटी का फोन आ रहा था यूएसए से, देखो चलिए बात कर। चलिए, अपन हाँ बाद में हाँ बात करते हैं। हाँ और मैं इसको 15 हाँ मिनट हाँ बाद, आप सर, इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक चलिए है सर, ठीक चलिए, है, जय हिंद, धन्यवाद जय सर, थैंक भारत, यू वंदे मातरम, जय गुरुदेव। सर।